अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी किताब है जिसने करोड़ों लोगों की सोच बदल दी, एक ऐसी कहानी जो सिंपल है लेकिन अंदर तक हिला देती है, और सबसे शॉकिंग बात, ये किताब तुम्हारी जिंदगी का डायरेक्शन बदल सकती है अगर तुम इसे सिर्फ सुनो नहीं, समझो। इस किताब का नाम है द अल्केमिस्ट, जिसे लिखा है पॉलो कोएल्हो ने। ये कोई हैवी फिलोसॉफिकल बुक नहीं है, ये एक सिंपल कहानी है, एक लड़के की, लेकिन उसके अंदर छुपे लेसन्स पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। तो आज तुम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनोगे, तुम खुद को समझोगे। एक लड़का था, सैंटियागो, एक सिंपल चरवाहा। उसकी जिंदगी बहुत आसान थी। हर दिन वही रूटीन, भेड़े चराना, सोना, उठना, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं। लेकिन उसके अंदर एक बेचैनी थी, एक आवाज जो उसे बार बार कह रही थी, तू इससे ज्यादा के लिए बना है। और फिर उसे एक सपना आता है, एक खजाने का सपना, जो मिस्र के पिरामिड्स के पास छुपा हुआ है। अब तुम सोच रहे होगे, सपना तो मुझे भी आता है, इसका मतलब क्या? यही फर्क है, हम सपनों को इग्नोर करते हैं और कुछ लोग उन्हें सीरियसली लेते हैं। सैंटियागो एक ज्योतिषी के पास जाता है, फिर एक बूढ़े राजा से मिलता है, और वो राजा उसे एक ऐसा ट्रूथ बताता है जो शायद तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। हर इंसान का एक पर्सनल लेजेंड होता है, मतलब एक ऐसा पर्पस जिसके लिए तुम इस दुनिया में आए हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे अंदर की आवाज धीरे धीरे मरने लगती है और सोसाइटी की आवाज तेज हो जाती है। सेफ जॉब कर लो, रिस्क मत लो, लोग क्या कहेंगे, और हम अपने सपनों को सैक्रिफाइस कर देते हैं। लेकिन सैंटियागो ऐसा नहीं करता। वो अपना सब कुछ बेच देता है और निकल पड़ता है अपने ड्रीम के पीछे। और यहीं से शुरू होती है उसकी रियल जर्नी। पहला झटका, उसके सारे पैसे चोरी हो जाते हैं। सोचो, एक नया शहर, कोई जान पहचान नहीं, और जेब में एक भी पैसा नहीं। यहाँ 90% लोग क्या करते? यार, ये मेरे बस की बात नहीं, और वापस लौट जाते। लेकिन सैंटियागो नहीं रुकता। वो एक ग्लास शॉप में काम करने लगता है। धीरे धीरे वो उस दुकान को इम्प्रूव करता है, सेल्स बढ़ाता है, और यहाँ एक पावरफुल लेसन मिलता है। जब तुम किसी मुश्किल सिचुएशन में होते हो तो तुम्हारे अंदर की असली कैपेबिलिटी बाहर आती है। फिर वो डेजर्ट की तरफ बढ़ता है। वहाँ उसे एक अंग्रेज मिलता है जो एल्केमी सीख रहा होता है, और यहाँ कहानी और डीप हो जाती है। सैंटियागो समझने लगता है कि दुनिया सिर्फ वो नहीं है जो हम देखते हैं। हर चीज में एक लैंग्वेज है, एक संकेत है, बस हमें समझना आना चाहिए। और फिर वो मिलता है एक एल्केमिस्ट से, एक ऐसा इंसान जो उसे लाइफ का सबसे बड़ा ट्रूथ सिखाता है। डर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। सोचो, हम कितनी बार कुछ करने से पहले ही डर जाते हैं। अगर फेल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर सब गलत हो गया तो। लेकिन सच क्या है? फेलियर टेम्पररी होता है, रिग्रेट परमानेंट होता है। सैंटियागो अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है। कभी प्यार मिलता है, कभी लॉस, कभी होप, कभी डाउट, लेकिन वो रुकता नहीं है, और आखिरकार वो पहुंचता है अपने डेस्टिनेशन पर, पिरामिड्स के पास। वो खोदता है उम्मीद के साथ, लेकिन उसे खजाना नहीं मिलता। अब इमेजिन करो, इतनी लंबी जर्नी, इतनी मेहनत, इतने सैक्रिफाइसेस, और रिजल्ट कुछ नहीं। यही वो पॉइंट है जहां इंसान टूट जाता है। लेकिन ट्विस्ट यही है, उसे पता चलता है कि असली खजाना वहीं था जहां से उसने शुरुआत की थी। अब ध्यान से समझो, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये तुम्हारी लाइफ है। हम क्या करते हैं? हम हैप्पीनेस बाहर ढूंढते हैं, सक्सेस बाहर ढूंढते हैं, पीस बाहर ढूंढते हैं, लेकिन असल में सब कुछ हमारे अंदर होता है। इस जर्नी का मतलब क्या था? खुद को जानना, अपने डर को हराना, दुनिया को समझना, और सबसे जरूरी, अपने पर्पस तक पहुंचना। अगर सैंटियागो जर्नी पर नहीं निकलता तो क्या वो खजाना पाता? नहीं। मतलब डेस्टिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जर्नी, रिजल्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रोथ। अब तुमसे एक सीधा सवाल, तुम किस चीज से डर रहे हो? क्या वो सच में इतना बड़ा है, या सिर्फ तुम्हारे दिमाग का इल्यूजन?
अगर आज के बाद भी तुमने अपने सपनों को इग्नोर किया, तो याद रखना, तुम सेफ तो रह जाओगे, लेकिन कभी खुश नहीं रहोगे। जिंदगी तुम्हें रोज एक चांस देती है। या तो तुम डर के साथ जी लो, या हिम्मत करके कुछ बड़ा कर लो। और अगर तुम्हारे अंदर वो आवाज अभी भी आ रही है जो कहती है कुछ करना है, कुछ बनना है, तो उसे दबाना मत, क्योंकि शायद वही तुम्हारा पर्सनल लेजेंड है। आज एक छोटा सा स्टेप लो, बस एक, क्योंकि हजारों किलोमीटर की जर्नी भी एक छोटे कदम से शुरू होती है। और हो सकता है कुछ साल बाद तुम खुद को देखकर कहो, थैंक गॉड मैंने उस दिन शुरुआत की थी।